चलिए देखते हैं अनुपात, जिसको रेशियो कहा जाता है। ये अनुपात क्या है ना? अनुपात में हम दो जो सजातीय राशि रहती है, समान राशि है, उसकी तुलना करते हैं एक बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, कि कौन सी राशि जो है किसकी कितनी गुनी है या उससे कितनी गुनी कम है कि अधिक है, इसकी हम तुलना करते हैं। तो देखिए अनुपात एक ऐसी संख्या है, अनुपात से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। हम भिन्न में या रेशियो के रूप में दो वहां पर अनुपात आ जाता है ना, दो अंक हम दर्शाते हैं। तो अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच के उस संबंध को बताती है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुनी कम या अधिक है, इसको बताते हैं। ठीक है, तो अनुपात में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3/5 है ना, इसको बटा के रूप में भी लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। अनुपात को देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, ये जो चिन्ह है ना, दो जो बिंदु लगाते हैं, ये अनुपात को बताता है 3:5। हालांकि इसको हम बटा के चिन्ह से भी, भाग के जो चिन्ह है इससे भी दर्शा देते हैं। तो अनुपात और भाग में क्या अंतर है, क्या डिफर है ना? तो अनुपात जो है एक सरल रूप रहता है ना, अनुपात जो है एक जो सरल रूप है, मतलब, और यहाँ से उभयनिष्ठ जो गुणन तो हम भाग दे देते हैं, है ना। और आदरणीय साहू सर जी को भी सादर नमस्कार। साहू सर जी नमस्कार। सर जी चलिए हम, जैसे मैंने एक उदाहरण बता रहा हूं भाग का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 30 बटा, यहाँ लिख दिया 40 लिख दिया। अब कहा जाए क्या यह अनुपात के रूप में है ना? तो अनुपात शब्द से ही पता चल जाता है कि सरल रूप उसका, है ना, इसका सरल रूप, इसको क्या और विभाजित किया जा सकता है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाती है। तो 10 के पहाड़ा से देखिए 30 भी जाता है, 40 भी जाता है, बड़ी ना, 2 से तो जाता ही है ना, 5 से भी जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी किससे भाग देंगे हम? जैसे 10 से भाग दिए, है ना, 30 भी 10 से विभाजित होती है, 40 भी 10 से विभाजित होती है ना। तो ये हो गया 10 या 30, है ना, और ये हो गया 10 से 40, 3/4। अर्थात इसका अनुपात अगर पूछा जाए 30/40 या 30 और 40 का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात होगा 3:4, जो उसका सरल रूप रहता है, जहां से उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर गुणनखंड जरूर बोल रहे हैं लेकिन भाग दे रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से भी आप 10, ये देखिए 3 × 10 30 और 4 × 10 40। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है यहाँ पर 10 है ना, इसको निकाल देते हैं और जो सरल है, जो बचता है ना, उसको हम लिखते हैं। तो 3/4 या 3:4। ठीक है, तो ये अनुपात होता है। इसी प्रकार बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जिसको अनुपात में हम बदलना है। अनुपात ज्ञात कीजिए 15 मिनट का 1 घंटे से। चलिए हम दूसरा नंबर में आते हैं। प्रश्न में दूसरा नंबर है 15 मिनट और 1 घंटे का अनुपात ज्ञात कीजिए। पंद्रह मिनट और 1 घंटे का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने अनुपात की परिभाषा में प्रारंभ है, अनुपात में सजातीय राशि होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर में दिया है और 1 किलोग्राम में दे दिया है और आपको कहा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर, है ना, इसको सजाती कर लो, सजाती, ताकि हम उसमें हम बता सकें। अलग अलग चीज हो जाती है, किलोग्राम है और किलोमीटर, एक दूरी है, एक वजन है ना। तो एक तरह से अगर कोई सजाती राशि है तो वहां से अनुपात को बताएं तो ज्यादा उचित लगता है ना। तो देखिए जैसे 15 मिनट और 1 घंटे, या तो दोनों को घंटे में बदलिए या दोनों को मिनट में बदलिए, कौन सा यहाँ पर उचित लगता है? 15 मिनट और 1 घंटे, है ना। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो और ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, यहाँ पर जो दशमलव में आ जाएगा। उससे अच्छा है हम घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। हल जब करते हैं तो पहले तो राशि को, जो दो राशि दी गई है उसकी इकाई बराबर कर लो, है ना। अगर होता है यहाँ से, अगर कर सकते हैं तो मिनट और घंटे में है तो जरूर हम कर सकते हैं। दोनों को मिनट में बदल, 1 घंटे बराबर कितना मिनट हो जाता है? 60 मिनट, है ना।
आप लोग जानते हो भली बात इसके बारे में, इसलिए मैं सीधे सीधे लिख दिया, पूछा भी नहीं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखिए 15 मिनट निकालना है ना, तो सीधे सीधे यहां लिखेंगे अतः 15 मिनट एवं 60 मिनट का अनुपात, है ना। तो जिसको पहले प्रारंभ में दिया गया है उसको हम ऊपर में लिख लेंगे, है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 15/1 घंटे, या एक बार तो मिनट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 15 मिनट, ठीक है, और बटा में लिख दो 1 घंटे, है ना। अब इसको सजाती कर लेते हैं, अलग अलग जो यूनिट है, इकाई है, उसको एक जैसा कर लेते हैं। तो 15 मिनट तो मिनट में ही रहेगा, क्योंकि घंटे को हम मिनट में बदले हैं, है ना। ये 15 मिनट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, है ना। यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक बार अगर आप चेंज कर दिए तो डायरेक्ट आप सीधे उतार सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जो इकाई है उसको हटा देते हैं। आप 15/60 लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो 15/60 यहाँ उभयनिष्ठ कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 15 और 60 विभाजित होती है? 15 और 60 जो है पहाड़ा में आता है ना। तो 5 से तो जाता है, स्वयं 15 से भी जाता है, 15 एकम 15, 15 चौक 60, है ना। बड़ी संख्या, इसमें जो ये इस प्रकार से आप दर्शा देना तो ज्यादा अच्छा है। 15 को 15 से भाग दे रहे हैं, और 60 को भी, है ना। जिस संख्या से हम विभाजित करेंगे उसी को ये समझो ये एक तुल्य भिन्न बन रहा है ना। अभी तक हम तुल्य भिन्न बनाते थे, हम परिभाषा में क्या लिखते थे, और हमारे इस कालखंड में आदरणीय नागपुरे सर जी भी ज्वाइन किए हैं। आपको सादर नमस्कार सर जी, एवं जो भी हमारे आदरणीय सर लोग ज्वाइन किए हैं, सभी को मेरे क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए हमने तुल्य भिन्न की परिभाषा क्या पढ़े थे? किसी भिन्न में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। गुणा करके हमने तुल्य भिन्न बनाए, और यहाँ पर एक कंडीशन आ गया है। ये देखिए 15/60 है, इसका तुल्य भिन्न हम भाग देकर भी बना रहे हैं। देखिए, तो देखिए 15 से 15 भाग गया, और 15 से 60 को भी भाग दिए तो 1/4 आएगा। देखिए 15/60 का तुल्य भिन्न 1/4 भी है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था, अनुपात में पहले तो राशि को समान कर लो, सजाती राशि रख लो, ठीक है। राशि जो है सजाती हो गया, मिनट मिनट में है दोनों। अब क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, बटा के रूप में लिख लो, और बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करो। जैसे 15 से 15 को भाग देते हैं, 60 को 15 से भाग देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, ठीक है। तो कितने बार गया? एक बार। 15 से 15 और 15 चौक 60, है ना। जिस संख्या से विभाजित करते हैं उसी से हर को करेंगे, तभी तो उभयनिष्ठ कहलाएगा। उभयनिष्ठ क्या है? जो अंश और हर में दोनों में हो, ठीक है। तो 1/4 अर्थात 1:4, ठीक है। अनुपात एक ऐसी संख्या है जो सजाती राशियों के बीच उस संबंध को बताती है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना अधिक है या कितनी गुना कम है। देखिए 15 मिनट 1 घंटे से कितनी भाग में कम है? 1/4 भाग कम है। और 1 घंटे 15 मिनट से 4 गुनी है, कह सकते हैं यहां से, है ना। 1:4 ये सरलतम रूप है। अनुपात में सरल से सरल रूप लिखते हैं, है ना। इस प्रकार से बड़ा मान, जैसे 15/60 लिखेंगे, और इसको सरल अनुपात नहीं कह सकते, और सरल किया जाए। इसी प्रकार दिया है, मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न यहां से लिया हूं, बहुत सारा प्रश्न है। 21/2 सेंटीमीटर का 1 मीटर से, है ना। अगला जो अनुपात है, इसको इस साइड हम लिखते हैं 1/4 इंप्लाइज 1:4, है ना। यहां पर देख लेते हैं। देखिए दूसरा है, तीसरा नंबर में यहां लिखा है 21/2 का 21/2 जो है वो सेंटीमीटर है। 21/2 इसका किसके साथ अनुपात निकालना है ना। 1 मीटर से, ठीक है। मीटर से निकालना है। देखिए एक सेंटीमीटर है, एक मीटर है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को मीटर में बदलो या दोनों को सेंटीमीटर में। मान वही आएगा, उतना ही आएगा। जब आप हल करेंगे तो है वही आएगा, अनुपात नहीं बदलेगा।
है ना, क्योंकि हम 21/2 सेंटीमीटर है। 21/2 मतलब पहले से आप जान रहे हैं, किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो उसका आधा है, 21 का आधा 10.5, 10.5, ठीक है। तो 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो और वो 100 से और भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। ज्यादा अच्छा है आप मीटर को किस में बदल लो, सेंटीमीटर में। तो यहां लिखेंगे हल करके, पहले तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सजाती राशि। राशि जो है सजाती हो गया, 1 मीटर है ना, और ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया है। अतः 21/2 सेंटीमीटर का 1 मीटर से अनुपात बराबर 21/2। ये देखिए डबल डिवाइड आ रहा है ना, 2 बार बटा रहा है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 21/2 इस प्रकार से भी बटा लिखा जाता है। देखो 21/2 ये ऊपर आ जाएगा, है ना, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लेंगे, अंश में लेंगे। 21/2 बटा को इस प्रकार से भी लिखते हैं, है ना, अगर 2 बार आ गया तो हम इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा मैंने मान लिख दिया, इकाई को भी हटा दिया, दोनों क्या है, सेंटीमीटर हो गया। यहां पर हम बता दिए हैं, ठीक है। 1 मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर में है तो हम यहां पर इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो 2 है, जब डबल इस प्रकार के डिवाइड होता है, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा और इस 100 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 21/2 जो है यहां पर आ गया, देखिए गुना 100, ठीक है। अब यहां से जिससे जो भाग जा रहा है उसको हम भाग देते हैं, है ना। किससे अगर भाग नहीं जाएगा तो देखिए कोई किसी संख्या से जा रहा है क्या भाग, है ना, डिवाइड करके देखते हैं। तो अनुपात मतलब ये बटा हो गया, तो यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है ना, किसी से भाग नहीं जा रहा है। देखिए ना, 3 से भी करके देख लीजिए या 5 से करके लिखिए, तो 21/100 दूने 200। अब बताइए इसका अनुपात कितना आ गया, 21/200। ये देखिए ये सरल रूप है इसका, और ये विभाजित नहीं होगा। अब इतना बड़ा मान आया है, क्या ये 21 भाग है तो ये 200 भाग है। एक आसान से चेक कर सकते हो, देखो कैसे चेक करेंगे। चेक करने का एक और तरीका बताता हूं मैं। एक तरफ लिख दो 21/2 और एक तरफ लिख दो इसको 100 लिख दो, ठीक है। अब ये जो 2 है उसको पक्षांतर कर दो, ठीक है। 2 को पक्षांतर करेंगे, भाग का क्या हो जाएगा, गुना। तो 21 बराबर 200 हो रहा है, 21 बराबर क्या हो रहा है, 200, है ना। तो 21 अनुपात 200 आएगा इसका उत्तर। तो ये इस प्रकार से हम बना लेंगे। अगला प्रश्न है, सरलतम रूप में लिखिए। अनुपात से संबंधित प्रश्न है जिसको सरलतम रूप में लिखना है। तीसरा नंबर, है ना। सरलतम रूप में लिखिए 150 अनुपात 400, ठीक है। इसका सरल करना है तो किस प्रकार से सरल करेंगे, तो वही है उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं अनुपात है मतलब क्या है, वो बटा के रूप में है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और आप ये भी देखे हैं कि 0 0 तो ऐसे ही ये कैंसल हो ही रहा है ना। 0 से 0 जो है कैंसल कर देते हैं, 10 से विभाजित होता है। एक्चुअल में हम कैंसल क्यों करते हैं, 10 से भाग जाता है ना। 10 से 400 को भाग दिए 40 बार गया, 10 से 150 को भाग दिए 15 बार गया। ये एक्चुअल में 10 से विभाजित होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहता है उसमें, 1 0 को हटाएं तो 10, 2 0 को हटा दे तो 100। तो अब 15 और 40 हो गया है, तो यहां से आप बड़ी से बड़ी गुणनखंड इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो भाग देकर लिखिए सीधे सीधे, या गुणा कर दीजिए। जैसे 15 है, 15 बड़ी सी बड़ी संख्या किससे विभाजित होगी, जिससे 40 भी विभाजित हो जाए। दोनों को देखना है ना, केवल एक को नहीं। तो ये 5 से विभाजित होती है तो 40 भी 5 से विभाजित होती है ना। तो इसको चाहे तो 3 पंचे 15, 8 पंचे 40 ऐसा भी लिख सकते हैं। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, या सीधे सीधे जो विभाजित हो रही है उससे विभाजित करते हैं। किससे विभाजित हो रही है, 5 से, है ना। 15/5 लिखने की जो पद्धति है इस प्रकार से है, या गुणा में लिखो या भाग में लिखो। और 40/5 अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड यही है 5, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं। तभी दोनों भाग जा रहा है। 5 किया 15, 3 बार गया। 15 को 5 से भाग दिए 3 बार गया। 40 को 5 से भाग दिए कितने बार गया,
8 बार गया तो इसको लिखेंगे 3:8। 150 और 400 के बीच जो अनुपात है वो 3:8 अनुपात, अर्थात 3 भाग 150 है और 8 भाग कितना है, 400 है। अब देखिए 3 भाग करेंगे तो 50-50 का बनता है, भाग 50 का बन रहा है, न्यूनतम इकाई जो है इसका 50-50 का है, 50 3 बार और 8 बार 50 को जोड़े तो कितना हो गया, 400। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और प्रश्न आया है जो अलग ढंग से है, आपको डिफर लगेगा ये, और अभी के जो वर्तमान जो जनरेशन है उसके जो बच्चे हैं इसको भूलने लगे हैं। 1 दर्जन लिखा है, 1 दर्जन का अनुपात जी है जो लिखा है वो 1 कोरी से है नहीं। हमारे घर में आज भी जो पुराने हमारे दादा है या माँ बाप है जो भी है वो इस शब्द का प्रयोग अभी भी करते हैं, 1 दर्जन और 1 कोरी, है ना। तो दर्जन तो आसान लगता है लेकिन कोरी जो है हमको डाउट लगता है, क्या कोरी मतलब क्या होगा, है ना। अभी भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए आप कोरी और दर्जन क्या है ना। तो 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन में कितने होते हैं, संख्या नंबर यूनिट 12 इकाई, है ना। 1 दर्जन बराबर 12 इकाई होते हैं। इसी प्रकार 1 कोरी, है ना, 1 कोरी इकाई मतलब 1 कह सकते हैं, 12 बार 1 आता है, और 1 कोरी में कितने इकाई होते हैं, 20, है ना। 1 कोरी, है ना, देखना हम लोग जोड़ेंगे तो कोरी में बोलते हैं, 1 कोरी कोरी के हिसाब से जोड़ते हैं, है ना। तो 1 कोरी में कितने होते हैं, 20 होते हैं, है ना। ये देखो आप लोग बहुत से बच्चे जो इसको नहीं जान रहे थे, है ना, लेकिन हम लोग जैसे सुने हैं सब उससे गुजरे हैं तो कुछ तो जान रहे हैं। आज भी हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग गण हैं वो सब इसका प्रयोग करते हैं, कोरी का प्रयोग करते हैं। तो 12/20 हो जाएगा, है ना। इसलिए 1 दर्जन अनुपात 1 कोरी बराबर होगा, इम्प्लाइज 1 दर्जन में 12 है, 12 यहाँ पर अनुपात से 3 लगा दीजिए, ये इस प्रकार से 12:20 है ना, इम्प्लाइज कर सकते हैं। तो 12 और लास्ट में और इसमें सरल गुणक और निकाल लेते हैं ना, ये बटा का चिन्ह इस प्रकार से लगाए, अनुपात का लगाए, वो वही चिन्ह है। अब यहाँ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देकर देखिए, 2 से दोनों विभाजित हो रही है, क्या 3 से होती है, 4 से हो रही है, 5 से नहीं होगी तो 4 ही है इसमें, है ना। 12 भी 4 से विभाजित होगी और 20 4 से विभाजित होगी। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं यहाँ पर, इसके महत्तम समापवर्तक से भाग देते हैं, ठीक है। अगर आपने महत्तम समापवर्तक पढ़े हैं इससे पहले वाले चैप्टर में तो आप समझ जाएंगे कि इसके महत्तम समापवर्तक है उसको उससे डिवाइड करते हैं। मतलब बड़ी सी बड़ी गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, जो दोनों में है ना, बड़ी सी बड़ी गुणनखंड है ना जो दोनों में है, तो क्या है, 4 है या 12 और 4 पंचे 20, है ना, 3/5 या 3:5, है ना, 3:5, है ना। थोड़ा से आप साउंड को थोड़ा से म्यूट करके रखेंगे और जहां पूछना है तो जरूर आप ऑन करें, है ना, या तो एक्स्ट्रा जो साउंड है वो आने लगा है, तो आप लोग साउंड भी अगर ऑन करते हो तो बाकी समय साइलेंट रखें, दूर हटा के रखें, और बात करना है तब उसको मतलब नजदीक लाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न में जाते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइप का जो प्रश्न है उस पर हम करते हैं। अगला प्रश्न है, विशाखा की वार्षिक आमदनी या वार्षिक आय, उसकी कमाई, साल की कमाई, है ना, वार्षिक वर्ष का, साल का कितनी कमाई है, 80,000 रुपये है। उसने 5,000 रुपये आयकर के रूप में दिए, मतलब टैक्स के रूप में दे दिए, इनकम टैक्स बोलते हैं, मतलब जो कमाई रहता है उसका कर जो है सरकार को देना पड़ता है ना, हमारे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वो कहलाता है जो कमाई का है ना, है कमाई का जो आमदनी का जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उसको आयकर कहते हैं। और 5,000 रुपये जो है वो रिटर्न गवर्नमेंट को दे देता है कर के रूप में, ठीक है। कितनी जो वार्षिक आमदनी है, 80,000 रुपये, 80,000 में 5,000 दे देते हैं। अब बताइए कितना बचेंगे उनके पास, 80 में 5 दे दिए तो कितने हजार बच रहे हैं, कितने हजार बच रहे हैं,
75,000 बच रहे हैं ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें केयर किए करें। तो आयकर और आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयकर और आय का अनुपात बहुत आसान प्रश्न है, और कोई ज्यादा इधर उधर कुछ करना नहीं है। सीधे सीधे जो आय है, आयकर जो पेड करते हैं हम, कर टैक्स, उसको पहले लेंगे, उसके बाद आय को लेंगे, आय या आमदनी। लेकिन आपको समझना है आय को क्या है। आमदनी को ही आय कहते हैं, उसी को इनकम बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। ठीक है, विशाखा की वार्षिक आमदनी दिया है। विशाखा की वार्षिक आमदनी या आय है ना, वही आय है ना, उसी को आमदनी कहते हैं और उसी को आय कहते हैं। तो ये कितने हैं? 80,000 रुपये है ना। आय जो है कितने हैं? 80,000 रुपये। और इसमें से वो 5,000 रुपये आयकर के रूप में दे देती है। तो आयकर है ना, और यहां लिख सकते हैं आयकर। विशाखा द्वारा चुकाए गए आयकर की राशि या आयकर बराबर 5,000 रुपये। ये आयकर है, लेकिन अनुपात किसमें पूछा है ये जरूर प्रश्न को देखेंगे ना। प्रश्न में कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में रहेगा इसको जरूर देखेंगे, वो उसमें क्रम दिया रहता है। आयकर अनुपात आय, इसलिए अब पहले तो ये देखते हैं क्या दोनों सजाती राशि है, दोनों रुपये में है, सजाती है। यहां पर एक पहला हमारा टेस्ट करने का काम, सजाती है। अब दूसरा जो अनुपात, आयकर अनुपात आय, इसलिए आयकर अनुपात आय बराबर आयकर का जो मान है वो है 5,000 और अनुपात है इसका, है ना, मतलब, और आय कितना है? 80,000। देखिए कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे लेंगे हम भिन्न में। तो देखिए आयकर को पहले लिखना है, प्रश्न में दिया है आयकर। अच्छा, दोनों प्रकार के इसमें प्रश्न है, दोनों तरह से लिखे बोलता है। एक बार आयकर का अनुपात आय से निकाल लिए, फिर आय का अनुपात आयकर से निकालिए। तो मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है, क्योंकि वही वही काम है, रिपीट है, उसको चेंज करना है, विलोम कर देना है उसको उल्टा, है ना। तो इस प्रकार से लिखते हैं 5,000 बटा 80,000, है ना। इस प्रकार से पहले तो 3 जीरो जो है वो कैंसल हो रहा है, ये 3 जीरो कैंसल हो रहा है। और 3 जीरो कैंसल क्यों हो रहा है, क्यों हम इसको कैंसल करते हैं? क्योंकि यह 1,000 से भाग जा रहा है, दोनों 1,000 से भाग जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ 1,000। ठीक है, तो ये हो गया 5/80, 5/80। क्या अभी भी कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें? है ना। क्या है? 5 है, 5 एकम 5, और ये कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 6 30, 16 बार, है ना। मतलब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 से दोनों और विभाजित होगी, तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 8 में 5 घटाए 3 बचा, 3 के साथ शून्य उतार लिए, 30 हो गया, 5 6 का 30, 1:16। इसका जो मान आया है वो 1:16 आया है। तो आयकर और आय में जो अनुपात आया है वो 1:16 आया है, और आय अनुपात आयकर होगा तो क्या होगा? स्वाभाविक है, हमारी कमाई ज्यादा है तो 16 भाग हो गया, और आयकर कितना है? 1 भाग है, 1 भाग और 16 भाग, अर्थात 16 भाग की जो कुल कमाई है उसमें हम 1 भाग कहां चुकाते हैं? आयकर में चुकाते हैं। इसी का विलोम करना है, आय अनुपात आयकर, इसी का उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 8,000 पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर 5,000 अंश में रहेगा, 5,000 हर में रहेगा, बनाने की पद्धति वही रहेगी, 16:1 हो जाएगा। उसका जो मान है वो हो जाएगा 16:1। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है ना। आप सेकंड को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1,500 है, उसमें से लड़कियों की संख्या 600 है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले और प्रश्न है जिसको मैं बताऊंगा, और मैं भाग लिया, है ना। मुन्नू, एम पहले आ रहा है ना, एम पर
एम से मुन्नू, और बुन्नू, फिर बी वाला आ रहा है बुन्नू, उसने दौड़ में भाग लिया, दौड़ है उसमें भाग लिए। निर्धारित समय में मुन्नू ने 210 मीटर की दूरी तय की और उसमें समय दिया गया था। वो दौड़ ऐसा था, एक फिक्स समय दे दिया गया था, इतने समय तक आप कितना दौड़ोगे, है ना, कितने डिस्टेंस आप तय करते हो समय में, टाइमिंग में, है ना। तो निर्धारित समय में जितना समय दिया गया था उसमें मुन्नू ने 210 मीटर की दूरी तय की। मुन्नू कितने मीटर दौड़े? 210 मीटर। और बुन्नू 180 मीटर की दूरी तय की। किसने दूरी कम की? कम दूरी तय की किसने? बुन्नू ने। कितनी दूरी तय की? 180 मीटर। तो मुन्नू और बुन्नू के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसमें प्रश्न में गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मुन्नू पहले आया है तो मुन्नू का जो द्वारा तय की गई दूरी उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर है, इसमें देखते हैं। मुन्नू द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी। मुन्नू द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी मतलब कितनी दूर तक वो दौड़े, है ना। दौड़ में तय की गई दूरी मतलब कितना दौड़े, तो इसका मान जो है वो 210 मीटर है ना, 210 मीटर, है ना। और इसी प्रकार बुन्नू द्वारा दौड़ में तय की गई जो दूरी है वो है 180 मीटर, 180 मीटर। तो स्पष्ट है यहाँ पर किसने ज्यादा दौड़े? मुन्नू ने। किससे? बुन्नू से। लेकिन यहाँ कम और ज्यादा को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन ज्यादा दौड़े। आपने ये जरूर ध्यान देंगे किसका नाम को पहले लिखा गया है। तो यहां लिखा गया है मुन्नू और बुन्नू के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, है ना। तो मुन्नू पहले है, मुन्नू और बुन्नू तय की गई दूरी का अनुपात, तय की गई दूरी का अनुपात बराबर 210, है ना। अनुपात को कैसे दर्शाएंगे? अनुपात के जो चिन्ह है, रेशियो बोलते हैं अनुपात को, उसके चिन्ह से दर्शाते हैं। 210 को पहले लिखेंगे क्योंकि वो मुन्नू द्वारा तय की गई दूरी है। अनुपात बुन्नू द्वारा तय की गई दूरी है 180 मीटर। इंप्लाइज करके लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से, है ना। आप सीधे सीधे चाहे तो यहाँ पर जिससे बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड है डायरेक्ट एक बार में हम उसको विभाजित कर सकते हैं, या ज्यादा आसान रहता है हम जीरो को, अगर इकाई तरफ दाई तरफ अगर शून्य शून्य रहता है, समान शून्य, तो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कैंसिल कर लीजिए, तो 21/18 आया है। अब 21 और 18 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे दोनों विभाजित? तो ये 7 से 21 जाती है, 18 नहीं जाती, 6 से 18 जाती है, 21 नहीं जाता। तो 3 के अलावा और कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे इसके अंश और हर विभाजित हो। अर्थात 21/18 में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 3 है ना। तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, या और बटा हो जाएगा 3 6 18, है ना। 7:6, 7/6 का मतलब है 7:6। स्वाभाविक है, मुन्नू ने दौड़ में ज्यादा दूरी तय की, 210 मीटर तय की, और बुन्नू ने 180 मीटर तय की, तो ज्यादा भाग किसका आएगा? मुन्नू का आएगा, 7:6। ठीक है, तो 7 भाग जो है किसका आ गया? बुन्नू का, और 6 भाग किसका आ गया? बुन्नू का। तो इस प्रकार से बना लेंगे। चलिए अगला, कहीं कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेंगे। इसके अलावा 6वां नंबर भी इसी प्रकार से है, इनकम की बात कहा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, है ना। सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी आय 20,000 रुपये प्रति माह है ना। सतीश जो है एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और उसका महीने में जो कमाई है, महीने की जो आय है वो 20,000 प्रति माह है। उनकी पत्नी अनीता डॉक्टर है, तो उसकी आय 15,000 रुपये प्रति माह है। तो उनके अनुपात पूछा गया है, विभिन्न अनुपात, तो वही किसी को आगे करना, तो कुल आय इस प्रकार से निकालना है। तो हम सीधे सीधे 7वां नंबर में जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, है ना। प्रश्नावली का 7वां नंबर देखिए। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1,500 है।
एक स्कूल है, एक विद्यालय है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है, उनमें से लड़कियों की संख्या 600 है, लड़कियों की 600 है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा? 1500 में 600 लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? क्या करोगे? कुल संख्या में क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या को घटाएंगे तो लड़कों की संख्या आएगा। 1500 में 600 घटा देंगे तो कितना आ रहा है? 900। तो पहले तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या रहना चाहिए हमारे पास। उसके बाद पूछा है यहां पर लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये प्रश्न में भी ध्यान देंगे, लड़कों तथा लड़कियों किसको पहले लिया गया है? लड़कों की संख्या, उसके बाद लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे क्या लिखेंगे? विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1500। कितना है? 1500। उसमें से लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या ये दिया गया है, लड़कियों की संख्या इसे हम ऊपर में लिख सकते हैं, दिया गया करके। लड़कियों की जो संख्या है वो कितना दिया है? 600। ठीक है, इसलिए आप सब उसके बाद आप लड़कों की संख्या जरूर निकालेंगे, है ना। लड़कों की संख्या बराबर कुल संख्या में, है कुल संख्या में, विद्यार्थियों की कुल संख्या में किसको घटा देंगे? लड़कियों की संख्या, है ना। हम चाहे तो सीधे सीधे नाम तो लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस से आप लिखिए। लड़कों की संख्या ज्ञात करने की क्या प्रक्रिया है? कुल जो संख्या दिया है उसमें लड़कियों की संख्या को घटाएंगे। कुल संख्या हमारे पास 1500 है, इसमें कितना घटा देंगे? 600 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, है ना। रुपये नहीं लिखेंगे ना, ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो 900 हो गया। अब प्रश्न में पूछा गया है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। इसलिए अच्छा, यहाँ पर इसलिए एक बार प्रयोग किए हैं, अतः का प्रयोग कर लेते हैं। अतः लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर लड़कों तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्या होगा? लड़कों की संख्या बटा अनुपात लड़कियों की संख्या। मान रखते जाइए, लड़कों की संख्या कितने हैं? 900 है, अनुपात लड़कियों की संख्या कितनी है? 600 है ना। तो 900 बटा 600 लिखेंगे इसमें, 900 बटा 600, है ना। दो 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 जो शून्य है वो कैंसिल हो रहा है, मतलब 100 से तो एक भाग हो ही गया, और 9 बटा 6, है ना। ये लिखा है 9 बटा 6। 9 और 6 जो है बड़ी सी बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 और 6 विभाजित होती है? 9 और 6 जो है दोनों भाग जाती है, किससे जाएगी? 3 से जाएगी, है ना। 3 से 9 को भी देंगे और 3 से 6 को भी देंगे। यही इसका महत्व भी है ना, महत्तम समापवर्तक। 3 3 9, 3 बार गया, 3 दूने 6, बराबर लिखेंगे 3:2। ये देखिए, अर्थात कुल संख्या में 3 भाग लड़कों की है और 2 भाग लड़कियों की है। 5 भाग बनता है, 3 भाग किसका है? लड़कों का है, और 2 भाग किसका है? लड़कियों का है। 300 का भाग बन रहा है, 3 3 9, 2 3 6। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 गुब्बारों को 2 बच्चों के बीच 2:3 के अनुपात में बांटिए, बताइए दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है
देखिए यहाँ पर गुब्बारे जो है टोटल 20 है। देखिए इसको प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। 20 गुब्बारे को 2:3 मतलब 2 भाग और 3 भाग करना है। ठीक है, समान समान जैसे 2 भाग और 3 भाग। कितने भाग करना है कुल मिला के? 5 भाग। तो 5 भाग मतलब ऐसे ही समझ में आ जाता है, 5 से भाग दे दो। 5 भाग करना है मतलब 5 से भाग दे दो, 4 का भाग बनता है। 5 चौक 20, कितने का बनेगा? 4 का भाग बनेगा। तो 4 का 2 भाग, 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 8। 4 का 3 भाग, 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 2:3 अर्थात 8:8, 8 और 12 है ना। तो लेकिन ये बनाने की प्रोसेस नहीं है, ये आप तर्क लगा सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो देखिए बनाने की क्या प्रोसेस है, इसको कैसे बनाते हैं। 20 गुब्बारा है, उसको 2 बच्चों के बीच 2:3 के, बताइए दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले, है ना। तो यहां लिखेंगे दिया है कुल गुब्बारों की संख्या, कुल गुब्बारों की बराबर कितने हैं? 20 है। अब यहाँ पर 2:3 में बांटना है, तो अभी पता नहीं है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, एक समीकरण बनाना पड़ेगा। माना कि बच्चों को, 2 बच्चों को क्रमशः 2:3 अर्थात 2:3 है ना। अनुपात 2:3 का मतलब है 2 के साथ कोई संख्या गुना होगा और 3 के साथ गुना होगा, x। तो माना कि 2 बच्चों को जो क्रमशः 2x और 3x गुब्बारे मिले, ठीक है। माना कि 2 बच्चों को क्रमशः 2x एवं 3x गुब्बारे मिले, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर कुल मिला के देखिए, पहले बच्चों को कितना गुब्बारा मिला? 2x। दूसरे बच्चे को कितना गुब्बारा मिला? 3x। अब दोनों का जोड़ कितना आएगा? 20। कुल कितने गुब्बारे हैं? 20। तो यहां पर इंप्लाइज करके लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार दोनों का जोड़ कितना आएगा? 2x और 3x को जोड़ेंगे, ये गुब्बारे की संख्या है, ये पहले बच्चों को मिला है, ये दूसरे को मिला है, कुल मिला के दोनों का जोड़ कितने आना चाहिए? 20 गुब्बारे। कितने गुब्बारे हैं? 20। तो समीकरण के आधार पे 2x और 3x दोनों धनात्मक है, और समीकरण हल कर रहे हैं, सजाती है, योग होगा, जुड़ेगा, है ना। 2x और 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर 20। 5x बराबर 20। तो हमको x का मान निकालना है, तो 5 को क्या करें? पक्षांतर करते हैं, या दोनों पक्षों में 5 का भाग देते हैं, है ना। यहां से 5 को हटाना है ना। x जो है एक चर है, x का मान निकालना है। चर का मान निकालेंगे तब हम गुब्बारों की संख्या निकाल पाएंगे। तो जब कोई किसी चर का जब मान निकालते हैं तो उसको एक पक्ष में रख देते हैं, चाहे राइट में रखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और उसके साथ जो भी संख्याएं हैं उसको सब हम पक्षांतर करते जाते हैं या कैंसल करते जाते हैं, कोई भी तरीका से, जिससे जो तो 5 को हम पक्षांतर करते हैं। 5 जो है x के साथ गुना के रूप में है, पक्षांतर जब होगा तो वो किस रूप में आ जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। तो x का जो मान है 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना बार आया x का मान? x का मान कितना आया? 4, है ना। x का मान 4 आया है ना। अभी बच्चों को कितना गुब्बारा मिले ये पता नहीं मिला है ना। अतः बच्चों को प्राप्त गुब्बारे की संख्या, प्राप्त गुब्बारे, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। पहले एक को कितना मिला है? 2x। तो 2 गुना, यहां पर गुना है ना, ध्यान रखना, 2 गुना x का मान कितना से गुना कर दे? कितना से करें? 4, है ना। x का मान 4 है ना, तो 2 गुना 4, 2 चौक 8 गुब्बारे जो मिले हैं बच्चों को, तो एक को तो 8 मिले हैं, एवं दूसरे को
आप एक पहले को भी लिख सकते हैं, दूसरे को कितना मिलेगा, 2x है और कितना x है, 3x। तो 3x मतलब 3 गुना 4 और 4 किया 12, है ना। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे को जो 12 मिला है उसका अनुपात तो पहले से दिया है, ये उल्टा है ना प्रश्न, जितना हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उसका विलोम है। यहाँ पर अनुपात में दे दिया है प्रश्न को, प्रश्न में 2 बच्चों के बीच 2:3 के अनुपात में बांटिए, उसकी संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या। तो दोनों बच्चों को जो गुब्बारे मिले हैं उसकी संख्या क्रमशः 8 और 12 है, 8 और 12 है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है, राजेश और जावेद मिलकर एक दुकान खोली। राजेश और जावेद है, इसने दुकान खोली। दुकान में राजेश ने 45,000 रुपये लगाए। एक दुकान खोली और दुकान में जो राजेश है, राजेश ने 45,000 रुपये तथा जावेद ने 36,000 रुपये लगाए, है ना। तो किसने ज्यादा लगाए, राजेश ने। बताइए राजेश और जावेद द्वारा लगाई पूंजियों का मूल अनुपात क्या है। तो बहुत ही आसान है, इसको मैं हल्का से हिंट कर दूंगा तो जिससे आप आराम से इसको बना लेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास 1 मिनट 1-1.5 मिनट ही शेष है, तो सीधे सीधे लिखते हैं इसको। टाइम हो ही गया है तो कोई बात नहीं है ना, आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन करें और हमारा समय जो है